आया हूँ कोटक का स्मार्ट लाइफ प्लान। देखो, जब भी एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम खरीदते हैं ना, तो हमें इस बात की बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहती है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या मैच्योरिटी भी मिलती है वो 15 से 20 साल के लिए मिलती है। देखो, जब भी एक प्लान खरीदते हैं तो अलग अलग अपनी ज़रूरत के अनुसार प्लान खरीदते हैं। तो अगर लंबे टाइम तक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अलग प्लान है। अगर आपको इस बात के लिए शिकायत रहती है कि बहुत लंबे टाइम के लिए इंतजार करना पड़ता है, या एक ऐसा हमें लाइफ इंश्योरेंस प्लान चाहिए जिस प्लान के अंदर हमें क्या है कि हम जब चाहे पैसे वो निकाल सकते हैं, और जब चाहे उसके अंदर जो एक तरह से बोनस या ब्याज के थ्रू है ना, उसके पॉलिसी के अंदर छोड़ दिए पैसे और हमें वो कंटिन्यू पैसे मिलते रहें। तो आज का जो ये कोटक का स्मार्ट लाइफ प्लान है, ये एक ऐसा ही प्लान है। ये आप अपनी सेविंग की तरह, एक एफडी की तरह, एक पेंशन प्लान की तरह ले सकते हो, और इस प्लान का जब भी पूरा होगा एक अच्छी खासी आपकी मैच्योरिटी राशि भी मिलेगी। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको प्लान की डिटेल है वो समझाता हूँ, और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करिए। चलिए दोस्तों, एंट्री एज की बात की जाए तो 30 साल से 55 साल का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को है वो ले सकता है। पॉलिसी टाइम की बात की जाए तो पॉलिसी चलती है मनी 75 ईयर्स तक। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई 3 साल का भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले रहा है तो मैच्योरिटी जो मिलेगी उसको 75 की एज में मैच्योरिटी मिलेगी। अगर 25 साल का भी व्यक्ति लेगा तो मतलब ये एक तरह से इसका टाइम है वो फिक्स हो गया, यानी कि जिस टाइम व्यक्ति की उम्र 75 ईयर्स हो जाएगी उस टाइम पॉलिसी पूरी तरह से मैच्योर होगी, उससे पहले पॉलिसी मैच्योर है वो नहीं होगी। पेमेंट टाइम की बात की जाए तो इसके अंदर हम 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के लिए पेमेंट है वो कर सकते हैं। ये इसके अंदर पॉलिसी का टाइम रहेगा। प्लान के 2 टाइप है इसके अंदर, एक तो पेड अप एडिशन हो गया और दूसरा हो गया कैश पे आउट। पेड अप एडिशन में मतलब ये हो गया कि हमें एक बार पैसे, जब तक हम पैसे पे कर रहे हैं तो हमें एक बार मतलब अगले साल से पैसे हमें नहीं चाहिए। हम पेड अप एडिशन का मतलब ये हो गया कि हम जब चाहे अपनी मर्जी से इसमें पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हम कंपनी के ऊपर डिपेंड, पहले से हम तय करके नहीं देंगे कि इतने टाइम बाद हमें पैसा चाहिए। हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब चाहे इस पॉलिसी के पैसे जो अपनी जरूरत के अनुसार है वो निकाल सकते हैं। कैश पे आउट हो गया। कैश पे आउट के अंदर जैसे ही हम पहली किस्त पे करते हैं तो अगली साल से क्या होगा कि हमें कंपनी एक कैश पे आउट देना स्टार्ट करेगी, तो जो कि हमें अगले साल से मिलना स्टार्ट होगा, और जब तक व्यक्ति की 75 साल की एज है तो उतना फिक्स के कैश पे आउट है वो मिलता रहेगा। आज जो मैं आपके सामने प्लान स्पेशली टाइप वो डिस्कस करूंगा, वो पेड अप एडिशन का प्लान है वो डिस्कस करूंगा कि पेड अप जो एडिशन प्लान लेते हैं तो उसमें हमें किस तरह से बेनिफिट है। तो दोस्तों, आज के जो प्लान के अंदर जो एज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 30 साल तक, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति 30 साल का व्यक्ति इस प्लान को अगर ले रहा है तो जब उसकी उम्र 75 यानी 75 साल का हो जाएगा तो उस टाइम उसको पॉलिसी पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी। इसके अंदर जो पेमेंट टाइम ले रहा हूँ, यानी कितने टाइम के लिए जो हमें पॉलिसी के अंदर पेमेंट जमा करनी है वो लिया है मैंने 10 साल तक, यानी कि हमें पेमेंट इसके अंदर 10 साल ही वो कर रहे हैं। तो किस्त हमारी आ गई 1 लाख रुपए। इसके साथ जो हमें पहले दिन से बीमा धन मिल रहा है वो मिल रहा है 10 लाख रुपए का। तो बीमा धन आ गया, 1 लाख रुपए पे करते हैं तो 10 लाख रुपए का बीमा धन आ गया। एज मैंने आपको बता दिया कि 30 साल के लिए एज ले रहा है। तो अब बताता हूँ दोस्तों किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद है। देखो, बीमे की अगर बात की जाए तो जैसे ही हम पहले किस्त पे करते हैं तो पहले दिन से अगर हमारी जो एज 30 साल की एज में ली है तो पहले दिन से जो बीमे के साथ जो हमारा टर्मिनल बोनस वगैरह ऐड होके, तो पहले दिन से जो इंश्योरेंस वैल्यू हमारी जो चालू हो जाएगी, बीमा राशि चालू शुरू हो जाएगी, वो जाएगी 12 लाख रुपए की। और जब तक एज 75 साल की एज तक अगर कंटिन्यू जो बीमा की अगर बात करें तो वो चलता रहेगा 93 साल, यानी पहले दिन से लेके 30 साल की एज से लेके 75 साल की एज तक जो बीमा हमारा 12 लाख से 93 लाख का शुरू हो जाएगा। अब मानो किसी व्यक्ति का 10 साल बाद में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो जिस तरह से 12 लाख का मान लो जो भी कुछ बढ़ के इसके अंदर 15 लाख 16 लाख उस हिसाब से वो उसको नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हमें और इसके साथ क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे पॉलिसी हमें जरूरत के अनुसार पैसे है वो कब निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्या समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझना। अब मान लो 30 साल की एज में व्यक्ति ने ये पॉलिसी चालू की है, पेमेंट तो उसको करनी है 10 साल ही करनी है। 40 साल की एज तक वो व्यक्ति पेमेंट करेगा। पेमेंट 1 लाख रुपए कर रहा है प्रति साल, यानी टोटल 10 साल तक पेमेंट करनी है। अगर उसने वो पेमेंट की कोई भी जरूरत है नहीं है, अगर उस व्यक्ति की जो 75 साल की एज उस टाइम पूरी हो जाती है तो वो उसको पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम में 93 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर मान लो उस व्यक्ति ने बीच में किसी भी प्रकार से पैसे पॉलिसी के अंदर से नहीं निकाले हैं। अब बात आती है किस तरह से मतलब अपनी जरूरत के अनुसार पैसे इसमें दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप इस पॉलिसी को ये चाहते हो कि मेरे को 75 साल की एज तक नहीं चलानी है, उससे पहले अगर सरेंडर अगर आप इस पॉलिसी को करते हैं तो उसमें अब क्या 46,35,000 रुपए मिल जाएंगे। 60 की एज में अगर ये पॉलिसी को आप सरेंडर करते हो तो लगभग आपको
29,51,000 रुपये वो मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप 50 की एज में इस पॉलिसी को अगर सरेंडर करवाते हो तो इसमें 16,26,000 रुपये वो निकाल सकते हो। अब इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एफडी की तरह या सेविंग की तरह काम करती है, अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे निकाल सकती है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब मानो हमने पैसे इसके अंदर जमा कर दिए हैं 1 साल, तो हम क्या दूसरी साल से ही अपनी ज़रूरत के अनुसार 20 से 30% पैसा इसके अंदर है वो निकाल सकते हैं। अब 10 साल तक तो हम क्या है कि इसके अंदर 20 से 30% निकाल सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी हमने पेमेंट है वो जमा कर दिया 10 साल, पॉलिसी आगे कंटिन्यू चल रही है 10 साल 15 साल। अब ऐसा मानो कि 60 साल की एज में हमें पॉलिसी सरेंडर नहीं करवानी है, तो हमें क्या 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। तो उस टाइम हमें क्या है कि उस टाइम हमारा 29 लाख रुपए बन रहे हैं, तो इसमें से हम क्या 5 लाख रुपए अपनी जरूरत के अनुसार है वो निकाल रहे हैं। 6 महीने बाद मान लो हमें 50,000 रुपए की जरूरत हो रही है, तो उसके बाद भी हम निकाल सकते हैं। फिर हमें मानो 2 साल तक पैसे की जरूरत नहीं हुई है, तो भी क्या है कि आगे जो जमा हुआ पैसा है उसके अंदर बोनस है वो इंक्लूड होता जाएगा। हाँ, उस केस के अंदर ये होगा कि अपने को तो 75 साल की एज में तो 93 लाख की मैच्योरिटी मिल रही है, इसके मैच्योरिटी के अंदर डिफरेंस आएगा। क्यों कि हम अपनी जरूरत के अनुसार से जब हमारा मन किया तब से हम कभी 5,000 10,000 उस पॉलिसी से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी होगी उसके अंदर क्या है कि कम हो जाएंगे पैसे, क्योंकि अगर पहले से पैसे निकाल लिए तो क्या उस पर हमें बोनस और उसमें क्या होगा बोनस, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा। तो ये थी दोस्तों कोटक की स्मार्ट लाइफ है पॉलिसी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और अच्छी डिटेल सी वीडियो इसके अंदर है बनाऊंगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की नॉलेज चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।